अपन महाराणा प्रताप पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा महाराणा प्रताप को रिवाइज कर ले, है ना। तो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ है? 9 मई 1540, जेठ को में 9, चरणी रात, तीसरो दिन, रविवार, जूनी कचेरी, बादल महल, कटारगढ़, कुंभलगढ़, राजसमंद, राजस्थान। इनकी मृत्यु कहाँ हुई है? चावड़ में। कब हुई है मृत्यु? 19 जनवरी 1597। ये राजा कब बने? 28 फरवरी 1572। इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ है? गोगुंदा। इनका राज्याभिषेक समारोह कहाँ हुआ है? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ है दुर्ग। इनके पुत्र का नाम क्या है? अमर सिंह। इनकी रानी का, पहली रानी का नाम अजमादेव पवार। इनकी माता का नाम जवंता बाई। शाबाश, जवंता बाई। इसके बाद जो हम बात करें, जब ये राजा बने, राजा बनने के बाद अकबर ने, उस समय क्या कि राजा बनते हैं तो बधाई सभी देते हैं, क्योंकि आज भी मान लो कि राजस्थान के अंदर कोई मुख्यमंत्री बनता है तो अन्य मुख्यमंत्रियों के जो आते हैं निमंत्रण, एन उनको बधाई दिया जाता है। जैसे अपने देश का प्रधानमंत्री मान लो बना हो तो पाकिस्तान वाले भी देते हैं, देते ही होंगे। दूसरे देश वाले यहाँ पे क्या देते हैं? बधाई देते हैं। तो अकबर ने महाराणा प्रताप के पास 4 दूत भेजे क्रम से, आपसी सुलह के लिए, आपसी बातचीत के लिए। और आपसी बातचीत के लिए पहला व्यक्ति भेजा जलाल खां कोरची को। जलाल खां कोरची, जलाल खां कोरची को भेजा। जलाल खां कोरची यहाँ पे आए और जलाल खां कोरची ने पूछा भाई कि क्या विचार है महाराणा प्रताप से। और महाराणा प्रताप ने कहा अपनो तो विचार वही है जो अपने पापा को, सब में तो संधि संधि को तो कोई चक्कर ही को नहीं है। कहें कि पहली बार है जलाल खां कोरची आयो, जलाल खां कोरची को मना कर देता। अगर अकबर ने सोचा यार राजपूताने का है तो किसी राजपूताने वाले को ही भेजते, तो मानसिंह कछावा को भेजता 2 नंबर पे। किसको? मानसिंह कछावा। मानसिंह कछावा को भेजता। बाद में इनको मैं एक साथ याद कराऊंगा आपको। दूसरी बार मानसिंह कछावा को भेजता है। मानसिंह कछावा उस समय राजा नहीं थे, राजा नहीं थे, राजकुमारी थे। क्या थे? राजकुमार। अब राजा से राजा मिलेगा तो कहते हैं कि मानसिंह कछावा यहाँ पे आ गए और जब मेवाड़ पूछे, मेवाड़ पूछे तो उनके आदर सत्कार के अंदर, उनके अतिथि देव भव के सत्कार हेतु महाराणा प्रताप नहीं मिलते और महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह मिलते हैं। और अमर सिंह थानबेरो आजकल वाईफाई नमस्ते ही होता है, सीधे ही राम राम चाचा, इसने राम राम बार दूर से किया। वाईफाई होता है ना, वाईफाई से डायरेक्ट कई बार पा लागण की क्या रिहर्सल करी जावे, कई बार नहीं बानो पगाने लगा, पाए लागू, मुड़ता ही नहीं है, पाए लागू। अमर सिंह ने वही किया मानसिंह कछावा से। मतलब नॉर्मल सा इसका स्वागत हुआ। खाने वाने की बात थी, खाने वाने के ऊपर है कहते कि मानसिंह के खाने पर है उसमें महाराणा प्रताप नहीं आए, क्योंकि हिसाब तो ये भी था कि राजा कोई आता तो राजा मिलता, एक राजकुमार था तो उसके राजकुमार मिला। अब उस समय इनसे मिला कौन है? अमर सिंह। कौन है? अमर सिंह मिले। अमर सिंह ने खाना वाने कहा कि भाई और चाचा ठीक ठाक बड़े खाना उड़ो, अच्छे लागे हो। अमर सिंह ने इसको थोड़ा सा हल्के में लिया। किसने? अमर सिंह ने मान सिंह। अब कहते हैं कि मान सिंह यहाँ से खाना वाना खाने बोले कि हम तो खाना तभी खाएंगे जब महाराणा प्रताप आएंगे। तो कर्नल जेम्स टूड की एक बात बता रहा हूँ कि कर्नल जेम्स टूड कहते हैं कि खाने पर बैठे ही थे मानसिंह कछावा। मानसिंह कछावा खाने पर बैठे और कुछ भोजन जैसे देवी देवताओं को जो अलग रूप लगाते हैं वो अलग रखा था। और इसने कहा कि भाई प्रताप को निमंत्रण भेजा जाए तो हम तो खाना उन्हीं के साथ खाएंगे। प्रताप ने निमंत्रण वापिस भेजा कि हम उनके साथ खाना खाना पसंद नहीं करेंगे जिन्होंने अपनी इज्जत और आबरू किसी बाह्य आक्रांता के हाथ बेच दी हो, और हम पाप समझेंगे इस बात को कि अगर हमने किसी ऐसे के साथ खाना खाया तो। कहते हैं मानसिंह आग बबूला होके खाना छोड़ देता है, खाना छोड़ दिया। पर उससे पहले अमर सिंह से पूछता है, अमर सिंह से ये पूछता है कि भाई तेरे पापा किधर है? बोले पापा को सर दर्द हो रहे है, पापा ठीक को नहीं है, खानो खाना तो खा नहीं तो चाल। ऐसे बातचीतें हुई तो कहते हैं कि जब ये चल पड़े तो उनमें से एक सामंत ने भी आवाज़ लगा दी। सामंत ने आवाज़ लगाई, बोले कि भाई कर्नल जेम्स टूड की बात बता रहा हूँ। कर्नल जेम्स टूड ने मानसिंह कछावा कहा कि
आप आते हैं ना, अब की बार आओ तो थारला फुप्पन भी साग ले आयो, कहने थारले फुप्पन और फुप्पो गुण अकबर क्या होता थे, थारले फुप्पन भी साथ ले आयो। मान सिंह को बड़ा बुरा भी लगा और बात सत्य भी थी, क्योंकि अकबर है कि इनकी बुआई जी तो गई है तो फूफा तो लगेगा। अमर सिंह गिल से और ताना मारा है, जाता सोजत पाली की मेहंदी भी ले जाए बुआ खातर, सोचते हैं पाली के। फिर मान सिंह जाता है अकबर के पास, आग बबूला हो गया। मान सिंह का चांद बोले अकबर कि रहने दे, तू चुपचाप बैठ जा, कोई बात नहीं। मान सिंह अकबर समझ रहा था कि भाई ये राजकुमार था तो राजकुमार से राजकुमार ही मिलेगा। अगली बार अकबर ने क्या किया, जो आमेर का शासक था ना उसको भेज दिया। आमेर के शासक जिसका नाम क्या है, भगवान दास, या फिर भगवान दास, इसको भेजा तो महाराणा प्रताप इससे मिले। महाराणा प्रताप इससे मिले, किससे, भगवान दास या भगवान दास, इससे मिलते हैं। बातचीत हुई, वही अधीनता वाली बात हुई कि भाई आप कितने दिन लड़ोगे, इतनी विशाल सेना उनके पास है ना, अर्थव्यवस्था से भी मजबूत हैं वो लोग, कितने दिन करोगे आप। तो महाराणा प्रताप ने इस भगवान दास को एक बात कही कि थारा जी का दादा है ना, वो कभी मेवाड़ की शान बचाने हेतु युद्ध में लड़े थे, और आपको पता है कि आमेर से पृथ्वीराज लड़ा था। कौन लड़ा था, आमेर का पृथ्वीराज। खानवा के युद्ध में लड़ा था कि नहीं लड़ा था, खानवा के युद्ध में लड़ा था। महाराणा प्रताप ने कहा कि आपके जो पूर्वज रहे हैं दादाजी, जो कभी खानवा के युद्ध में बाबर के खिलाफ लड़े हैं और बाह्य शक्तियों को खदेड़ने में हमारा साथ दिया था, हम इन काफिरों के खिलाफ या इनके पक्ष में कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे। अगर आप स्वयं कोई युद्ध लड़ते हो तो हम आपका साथ देने को तैयार हैं, मतलब आपका साथ दे देंगे, पर मुगलों का साथ है कभी नहीं देंगे। भगवान दास भी चले गए। भगवान दास के बाद अकबर ने सोचा कि यार टोडरमल इस मामले में ठीक है, थोड़ा सा टोडरमल को भेज दिया। अंतिम टोडरमल आता है, टोडरमल से यहाँ रहता है टोडरमल काफ़ी दिन। वो टोडरमल ने वही बात कि साफ थार कर अर्थव्यवस्था है को नहीं, और इतने मजबूती से थे कोई युद्ध लड़ सकोगा नहीं, और थे इतना दिन कौन टिकोगा, तो उनसे संधि कर लो, चाहे भले ही नाम मात्र की कर लो। टोडरमल को भी मना कर दिया। तो कहने का मतलब अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप के पास दूत कर्म में 4 व्यक्ति भेजे। पेपर में पूछा जाता है इनका कर्म, इनका कर्म, पहले कौन आया, दूसरा कौन आया, तीसरा कौन आया और चौथा कौन है, प्रथम कौन आया, अंतिम कौन आया। तो प्रथम है जलाल खां कोरची, दूसरा मान सिंह कछावा, तीसरा भगवान दास और चौथा टोडरमल। हम इस बात को याद रखेंगे जमा बाटो से, जमा बाटो, जमा बाटो यानी जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल। जमा बाटो, जमा बाटो, जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल। इसके बाद पहले में लगाएंगे 72 और बाकी 3 में 73, है ना। जलाल खां, मान सिंह, जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल। फिर लगाएंगे 11, 6, 10 से 12, 11, 6, 10 से 12, यानी नवंबर, जून, अक्टूबर, दिसंबर। जलाल खां, मान सिंह, जमा बाटो, जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल। 11, 6, 10 से 12, 72, 73, 73, 73, 3 बार बोल देना। क्या बोलोगे, जमा बाटो, जमा बाटो, जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल। 11, 6, 10, 12, 72, 73, 73, 73, है ना। 72 में 1, 73 में 3। तारीख याद रखेंगे 11, 6, 10 से 12। जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल। 11, 6, 10, 12, 72, 73, 73, 73। याद रखेगी बातें। इसके बाद देखिएगा जो अगली बात आती है, अब इनकी मुलाकात की बात करते हैं। मान सिंह, अब इसके संदर्भ में कुछ अलग अलग इतिहास वेताओं के अलग अलग मत हैं। कहते हैं कि मान सिंह और महाराणा प्रताप की मुलाकात कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स कहता कि उदय सागर झील के किनारे किसी महल में हुई है। कहां होती है, उदय सागर झील के किनारे, उदय सागर झील के किनारे होती है उदयपुर में।
ये बात है कर्नल जेम्स टोड कहता है कि महाराणा प्रताप और ये मान सिंह कछावा के मुलाकात कहाँ हुई, उदय सागर जेल के किनारे, कर्नल जेम्स टोड मानता है। अब्बुल फजल और गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर है ना यही बात, क्योंकि मानसिंह वाली बात पूछी जा सकती है कि मानसिंह और महाराणा प्रताप की मुलाकात का हुई, जबकि आपको मैंने अभी एक बात बताई थी कि उनकी वास्तविक प्रत्यक्ष मुलाकातें हुई नहीं थी। सिर्फ महाराणा प्रताप ने मानसिंह को सिर्फ जाते देखा था। पीछे से एक आपको बताया कि किसी सामंत ने आवाज लगाई थी कि अगली बार आओ तो अपने फूफा जी को भी साथ लेके आना है। प्रत्यक्ष तो मुलाकात नहीं, पर वो जिस जगह की बात कर्नल जेम्स टोड कह रहे हैं वो जगह उदय सागर की ही बात कर रहे हैं। किसकी? उदय सागर कि वहां पे वो आए थे और अकबर ये मान सिंह को उसने जाते देखा, तो मुलाकात तो ये आए तो है, आपसी बातचीत भले ही ना हुई हो। अब्बुल फजल और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार गोगुंदा में हुई है। अगर किसी व्यक्ति विशेष का नाम आता है कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार महाराणा प्रताप और मान सिंह कछावा की मुलाकात कहां हुई, तो उदय सागर जेल। और अब्बुल फजल और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हुई है गोगुंदा उदयपुर। इसके बाद गोगुंदा उदयपुर, अन्य जो मानते हैं वो क्या मानते हैं, उदय सागर पाल की बात, पाल का मतलब ये झील की बात कर रहे हैं। पर इसके बाद जो टोडरमल आए थे, कौन है? टोडरमल। टोडरमल के बारे में बात जानते हो आप कि अकबर का ये वित्त मंत्री था, भू राजस्व व्यवस्था का प्रमुख रहा था, भू राजस्व पत्ती का प्रमुख रहा था। दक्षाल पत्ती इन्हें नहीं चलाई थी। कौन सी? दक्षाल पत्ती। भू राजस्व व्यवस्था का प्रमुख रहा अकबर का, और इन्होंने दक्षाल पत्ती चलाई थी। ये इंडियन हिस्ट्री के लेवल के, आपको इतना याद नहीं रखना है। महाराणा प्रताप के समय सबसे इंपोर्टेंट बात कि महाराणा प्रताप के समय एक तो चित्तौड़, एक शाहपुरा और एक बदनौर, मंडलगढ़, भीलवाड़ा, रायला क्षेत्र मुगलों के अधीन थे। यानी मुगलों ने किन किन क्षेत्रों पे अधिकार कर रखा था? चित्तौड़ जीत रखा था, शाहपुरा जीत रखा था, बदनौर जीत रखा था, मंडलगढ़ जीत रखा था और रायला जीत रखा था। ये क्षेत्र है महाराणा प्रताप के समय मुगलों के अधीन कौन कौन से क्षेत्र हैं? बड़ा तो क्षेत्र है चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद शाहपुरा है, बदनौर है, मंडलगढ़ भीलवाड़ा वाला है और रायला क्षेत्र है भीलवाड़ा। ये सारे क्षेत्र किसके अधीन थे? महाराणा प्रताप के नहीं, मुगलों के अधीन थे। महाराणा प्रताप के समय मुगलों ने किन किन क्षेत्रों पे अधिकार कर रखा था? तो आपने पढ़ा, एक तो चित्तौड़गढ़, शाहपुरा, बदनौर, मंडलगढ़, भीलवाड़ा, रायला। परंतु अपने जीवन काल में ये चित्तौड़गढ़ और मंडलगढ़, भीलवाड़ा को नहीं जीत पाया। बाकी शाहपुरा को, बदनौर को और रायला क्षेत्र को महाराणा प्रताप ने अपने अधीन कर लिया था। मेरी बात को दोबारा से सुने, महाराणा प्रताप अपने जीवन काल में दो क्षेत्रों को नहीं जीत पाया था, वो थे चित्तौड़ और मंडलगढ़। चित्तौड़ और मंडलगढ़ अब भी किसके अधीन थे? मुगलों के। महाराणा प्रताप के अंतिम समय तक भी ये मुगलों के अधीन थे। बाद में मेवाड़ मुगल संधि होती है तब ये चित्तौड़गढ़ दिया जाता है मेवाड़ वाले शासकों को। तो कौन कौन से क्षेत्र जो महाराणा प्रताप के अधीन नहीं थे, मुगलों के अधीन थे उस समय? तो चित्तौड़गढ़ है, बदनौर है, शाहपुरा है, मंडलगढ़ भीलवाड़ा है, रायला क्षेत्र है। अपने जीवन काल में महाराणा प्रताप कौन से एरिया को नहीं जीत पाया था? तो चित्तौड़गढ़ और मंडलगढ़ है, भीलवाड़ा। मेरे साथ दीजिएगा, याद करते हैं अपन, है ना? ऐसे चुप रहने से क्या फायदा? पूनम शाबाश बेटा, आवाज लगा, साथ साथ याद होइएगा बोलने से। इसके बाद जो अगली बात है वो हल्दी घाटी स्मारक। महाराणा प्रताप का स्मारक की बात करें तो एक तो महाराणा प्रताप के स्मारक कहाँ कहाँ है? एक तो हल्दी घाटी में बना है, ये हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप का स्मारक, और महाराणा प्रताप का स्मारक मोतीमगरी में भी है। मोतीमगरी महाराणा प्रताप का स्मारक है। ये हल्दी घाटी के मैदान में भी महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप का स्मारक कहाँ कहाँ है? एक तो हल्दी घाटी में, एक मोतीमगरी उदयपुर में है, मोतीमगरी उदयपुर में, और दूसरा है मोतीमगरी उदयपुर जिसमें कांस्य प्रतिमा, अश्वरूढ़ी प्रतिमा लगे। ये बात अपन पहले पढ़ चुके हैं, अश्वरूढ़ी कांस्य प्रतिमा। इसके बाद नेक्स्ट बात है महाराणा प्रताप का एक स्मारक पुष्कर है, घाटी में भी, पुष्कर में भी है, पुष्कर अजमेर में। पुष्कर झील के किनारे ये महाराणा प्रताप का स्मारक बना।
तो महाराणा प्रताप के स्मारक 3 बने। एक तो हल्दी घाटी के मैदान, एक मोती मगरी में है और एक पुष्कर है अजमेर में। 3 जगह इनके बड़े स्मारक हैं। सा पुष्कर अजमेर में, पुष्कर घाटी में, अजमेर में, है ना। महाराणा प्रताप का ये स्मारक है। सा समझ में आई? तो कितने स्मारक बताए? 3। एक हल्दी घाटी के मैदान में है, एक मोती मगरी में है और एक है पुष्कर अजमेर। पर अश्वारूढ़ी कांस्य प्रतिमा जो है वो मोती मगरी उदयपुर में। इसके बाद देखो हल्दी घाटी के युद्ध की बात करेंगे अपन। हल्दी घाटी युद्ध विशेष बात करते हैं। हल्दी घाटी युद्ध विशेष। हल्दी घाटी के युद्ध से सीधा युद्ध नहीं करना है, हल्दी घाटी के युद्ध की रणनीतियों की बातें करेंगे। एक तरफ हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप है और दूसरी तरफ हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर है। कौन है? अकबर। तो युद्ध की महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध की तैयारी, युद्ध की रणनीति कहां से बनाई है? कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ कहां है? कहां है? राजसमंद। राजसमंद में है, यानी कुंभलगढ़ है राजसमंद में है। तो युद्ध की योजना महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी की युद्ध की तैयारी योजना कहां बनाई? तो आप कहोगे कुंभलगढ़। कहां बनाई है? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ है राजसमंद। इनकी सेना का जो मुस्लिम सेना नायक था उसका नाम हाकिम खां सूर पठान। हाकिम खां सूर पठान, यानी इनकी सेना का जो मुस्लिम सेनापति है वो हाकिम खां सूर पठान। महाराणा प्रताप की सेना हल्दी घाटी के युद्ध से पहले, यानी हल्दी घाटी के युद्ध से पहले अपनी सेना का पहला पड़ाव कहाँ गिरती है? पहला पड़ाव है लोहासिंग गांव या लोसिंग गांव। लोहासिंग गांव या लोसिंग गांव। तो हल्दी घाटी के युद्ध के समय महाराणा प्रताप ने तैयारी कहां से की? कुंभलगढ़ से की। उसकी सेना का मुस्लिम सेना नायक था हाकिम खां सूर पठान। नेक्स्ट बात है कि महाराणा प्रताप की सेना का पहला पड़ाव कहां था? लोहासिंग गांव या लोसिंग गांव राजसमंद। यानी कुंभलगढ़ से सेना चल करके कहां पहुंची? लोसिंग गांव या लोहासिंग गांव पहुंची। इसके बाद हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व मेवाड़ की संपूर्ण जिम्मेवारी, हल्दी घाटी के युद्ध हुआ नहीं था उससे पहले मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ की पूरी जिम्मेवारी किसको सौंपी थी? राणा पुंजा को, राणा पुंजा भील को सौंप दी थी। किसको? पुंजा भील को। कि मेवाड़ की संपूर्ण सुरक्षा की जिम्मेवारी किसको सौंपी थी? राणा पुंजा भील को सौंपी थी। ये इनका भील सेनापति भी है। महाराणा प्रताप की सेना का भील सेनापति कौन है? राणा पुंजा भील है। इसको राणा राणा इसलिए कहा गया क्योंकि इनके बाद अगर इसने ऐसा किया महाराणा प्रताप ने, तो महाराणा प्रताप ने युद्ध से पहले संपूर्ण जिम्मेवारी किसको सौंप दी? पुंजा भील को। और भील किस नाम से जाना गया? यहाँ पे राणा पुंजा भील के नाम से जाना गया। किसके नाम से? राणा पुंजा भील। अब बात करते हैं अकबर। हल्दी घाटी के युद्ध से पहले अकबर स्वयं सेना लेके नहीं आता। हल्दी घाटी के युद्ध की पहले योजना बनी। हल्दी घाटी के युद्ध की योजना बनी मैगजीन दुर्ग से, अकबर के किले से, अकबर का दौलत खाना जो कहाँ है? अजमेर में। हल्दी घाटी के युद्ध की योजना जो तैयार की गई, युद्ध की रूपरेखा जो तैयार की गई, वो मैगजीन दुर्ग, अकबर का किला, अकबर का दौलत खाना अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में। पर इस अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध की जो तैयारी की, सेना को जो प्रशिक्षण के लिए शुरू किया कि भैया युद्ध की तैयारी शुरू कर दीजिएगा, कभी भी युद्ध हो सकता है, वो किया था इन्होंने मंडलगढ़ भीलवाड़ा से। हमने थोड़ी देर पहले एक बात पढ़ी थी कि मंडलगढ़ भीलवाड़ा मुगलों के अधीन था, बदनौर मुगलों के अधीन था, शाहपुरा था, रायला था, चित्तौड़गढ़ था। तो मंडलगढ़ भीलवाड़ा से, और अजमेर भी मुगलों के अधीन था। याद रखेगा, अजमेर अकबर के अधीन ही था। अजमेर भी किसके अधीन है? अकबर के। तभी तो ये अजमेर में आए हुए, नहीं कौन आने देता था भाई। अब मान सिंह, मैंने कहा कि अकबर की सेना का जो सेनापति है, प्रमुख सेनापति मान सिंह कछावा है। मान सिंह कछावा। अब मुझे ये बताइए कि अकबर के बेटे का नाम क्या है? बोले तो शाहजहां। शाहजहां बोले तो सलीम। कहते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में सलीम भी आता है। ऐसा कर्नल जेम्स टूड के अनुसार कौन है? सलीम भी आता है। तो यहाँ पे सलीम मतलब अकबर का बेटा भी है, युद्ध में भाग लेगा। अकबर स्वयं ने भाग नहीं लिया था। अकबर अपनी सेना लेकर के अजमेर तक आया और मान सिंह को कहा जा ले बदलो, वो दिन तक कहो तो ना जा, तेरे खून को काट ले, जी तेरे खून उबड़ा वो दिन तो को मन ने दिए फूफा जुम्मेवारी, जा बाल कबाज के आज जा।
देखा पकड़ के ले आप महाराणा प्रताप ने। तो हल्दी घाटी के युद्ध की तैयारी, अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध की रणनीति योजना कहाँ बनाई है? मैगजीन दुर्ग, अकबर का किला, अकबर का दौलत खाना। और हल्दी घाटी के युद्ध की तैयारी कहाँ हुई है? मंडलगढ़ भीलवाड़ा। और अकबर की सेना का प्रमुख सेनापति कौन है? मानसिंह कछावा। मानसिंह कछावा अपनी सेना लेकर के अजमेर से चले हैं साहब। मैंने आपको कहा कि दिल्ली से सेना चली और दिल्ली से अजमेर तक अकबर भी आया। कहां तक है? हल्दी घाटी के युद्ध से पहले अकबर अजमेर तक पहुंचा था। कहां तक है? अजमेर तक। और अजमेर के बाद कहा कि आप थमी जाओ, आप आराम कर रहे हैं। और मानसिंह ने भेजो फिर कहने मानसिंह, और मानसिंह ने अपनी पहली सेना का जो पहला पड़ाव था अजमेर से मोलेला राजसमंद, पहली बार अजमेर से चली। कहां से चले? दिल्ली से आके अजमेर रुक गए मंडलगढ़ भीलवाड़ा से, क्योंकि मंडलगढ़ भीलवाड़ा में सेना तैयार थी। इनकी सेना तैयारी कहां करी थी? मंडलगढ़ भीलवाड़ा। वहां से सेना कहां चली गई? अजमेर। अजमेर से वहां पे अकबर आ जाते हैं और अजमेर से कहां चले ये? मोलेला राजसमंद। मोलेला राजसमंद में सेना का पहला पड़ाव, और यहाँ पे महाराणा प्रताप की सेना का पहला पड़ाव लोहासिंह गांव या लोसिंग गांव में था। लोसिंग गांव। ये सारी बातें आपको याद हुई कि नहीं हुई? हुई नहीं हुई? हुई है ना, शाबाश, धन्यवाद। इसके बाद देखिएगा सारी बातें हल्दी घाटी के युद्ध को संपूर्ण जानकारी, यानी छोटी से मोटी। महाराणा प्रताप की सेना में कौन कौन से हाथी थे? मुगल सेना में कौन कौन से हाथी थे? इस युद्ध के अंदर हाथी भी लड़े हैं साहब। तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम लूणा भी है, राम प्रसाद भी है, खंडेराव भी है और चक्रवाय भी है। क्या क्या है? लूणा, राम प्रसाद, खंडेराव, चक्रवाय। क्या क्या है? लूणा, राम प्रसाद, खंडेराव, चक्रवाय। बोलो फिर से, लूणा, खंडेराव, लूणा, राम प्रसाद, खंडेराव, चक्रवाय। किसके हैं? पर राम प्रसाद युद्ध में पकड़ा गया और अकबर ने बाद में इसका नाम बदलकर नाम प्रसाद कर दिया। पीर परशुराम प्रसाद का नाम क्या कर दिया? पीर प्रसाद। अकबर ने वहां पे अब कहकर हम गोड़ते को भाई जो भी है कहावत क्यों बोलना आपा जाति सूचक को नहीं बोलने आपा। तो महाराणा प्रताप तो हाथ आयो को नहीं, और हाथ क्या आयो? हाथी। क्या आयो? हाथी पकड़ ली। हाथी ने अकबर का सामने ले जाए कोई अजमेर में खड़े, अजमेर, क्योंकि अकबर कहाँ है? अजमेर। और फिर कहा कि इसे इस्लाम कबूल कराओ। अब बेचारा का मारियो ताकू तो बोले सूंठ आयो, बोले हो बोले हाँ इस्लाम इसको कबूल है। फिर लगाओ, बोले इस्लाम इसे कबूल है। और नाम बदल के क्या कर दियो? पीर प्रसाद। पीर प्रसाद। मुगल सेना में जो हाथी थे, अकबर ने अपना हाथी भेजा। अकबर स्वयं नहीं आए ऐसा, अकबर है स्वयं ने, सियाणो आदमी हो, बेरो हरकली कह के लाग गई गड़बड़ उसका उड़े युद्ध में, क्योंकि युद्ध में जो ज्यादा जल्दी जाएगा वो जल्दी काम आएगा। अकबर को पता था कि मानसिंह है ना अड्डाण में, मानसिंह को भेजा करते थे। तो अकबर के हाथी का नाम क्या है? हवाई। मानसिंह भी यहाँ पे मानसिंह, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, मान सिंह। मानसिंह के हाथी का नाम मर्दाना है। मानसिंह के हाथी का नाम मर्दाना। अन्य हाथी जो है वो गजमुक्ता, गजराज है। गजमुक्ता यानी गजमुख और गजराज, रणमदार, रणमदार। ये हाथी अकबर की सेना में। तो यहाँ पे हवाई हाथी अकबर का था, मर्दाना हाथी मानसिंह। मानसिंह जिस हाथी पे बैठा था उस हाथी का नाम मर्दाना। क्या है? मर्दाना। अन्य हाथी थे गजमुक्ता और गजराज, गजराज। तो हाथी विशेष बात समझ में आई। हमने पढ़ा कि हल्दी घाटी के युद्ध से पहले की जो बातें करें तो महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध की जो तैयारी की वो कुंभलगढ़ से की, रणनीति बनाई कुंभलगढ़ से बनाई, और अपनी सेना का जो मुस्लिम सेनापति रखा हाकिम खां सूर पठान को रखा, और अपनी संपूर्ण मेवाड़ की संपूर्ण जिम्मेवारी पुंजा भील को, राणा पुंजा भील को, राणा तो उपाधि दी गई और पुंजा भील को इनको सौंपी गई। सेना का पहला पड़ाव जो था वो लोहासिंह गांव या लोसिंग गांव में था। अकबर की सेना की बात करें अकबर का, तो अकबर की सेना का जो पहली बार जो योजना बनी थी, रणनीति जो तैयार हुई मैगजीन दुर्ग में हुई, तैयारी जो की गई मंडलगढ़ भीलवाड़ा से। सेना का प्रमुख सेनापति मानसिंह को नियुक्त किया गया। किसको? मानसिंह को। सेना अजमेर से कहाँ आई? मोलेला राजसमंद आई। मोलेला
राजसमंद आई। इनकी सेना में हाथी था महाराणा प्रताप की लूणा राम प्रसाद खंडेराव चक्रवाय। मुगल सेना में था अकबर का हवाई और मान सिंह का मर्दाना। अन्य में था गजमुक्ता गजराज, गजमुक्ता गजराज, रणमदार और रणमदार। ठीक है। और यहाँ पे कौन सा हाथी पकड़ा गया? राम प्रसाद। नाम बदल कर क्या कर दिया अकबर ने? पीर प्रसाद। शाबाश शाबाश शाबाश, धन्यवाद। अब देखिएगा, अब महाराणा प्रताप की सेना है। अब महाराणा प्रताप की सेना 4 कदमों में ऐसे चलेगी सा, जैसे ये बीच ही बीच में महाराणा प्रताप, आगे का दल अरावल होगा, आगे का दल हरावल, पीछे चलने वाला दल होगा कौन सा? चंदावल दल। चंदावल दल कौन सा दल होगा? चंदावल। ध्यान से सुनिए, अभी पीछे जो दल चलेगा वो कहलाएगा चंदावल दल, आगे चलेगा वो कहलाएगा अरावल दल। अग्रिम दल, आगे चला अरावल, पीछे चला वो चंदावल। मान लो कि सेना इस साइड में जा रही है तो ये मेरा बायां हाथ है, तो ये कहलाएगा वाम दल। कौन सा? वाम दल। ये अपना दायां हाथ है तो ये कहलाएगा आपका कौन सा? दायां नहीं, दक्षिण। क्या बोलेगा? दक्षिण। ये दक्षिण में, वाम दल उत्तर में है। अग्गर पस तो ये हो गया ना, ये अग्गर और ये पस। अब आपको ये याद रखना है कि महाराणा प्रताप के हरावल दल में कौन थे और चंदावल दल में कौन थे। अपने को सीधा लड़ाई नहीं करवानी है साहब, पहले हमें संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि जो महाराणा प्रताप की सेना जो चल रही थी ऐसे झुंड के रूप में, उसको 4 भागों में बांटा गया है। एक केंद्रीय दल है, ये बीच वाला क्या होगा? केंद्रीय दल। आगे चला वो हरावल दल, पीछे चला वो चंदावल दल, बाईं साइड चला वो वाम दल, दक्षिण साइड से जो चल रहा था वो दक्षिण का। ठीक है। तो अरावल दल अग्रिम दल में कौन कौन थे? आकिम खां सूर पठान जो मुस्लिम सेनापति, मुस्लिम सेनापति, और अन्य में है पुरोहित गोपीनाथ, शंकर दास, जैसाचारण, सलूम्बर के करसन दास हैं चुंडावर, देवगढ़ से कौन है? रावत है शांगा। आपको पता है कि हरावल दल में जो सैनिक होते थे वो थे मुख्यतः सामंत होते थे। मुख्य क्या थे? सामंत। या तो मुख्य सामंत होते थे या फिर मुगलों के खिलाफ जो अपनी सेना लेकर अलग से आए थे वो चलते थे अग्रिम दल में, अरावल दस्ते में, जिसमें आकिम खां सूर पठान जो मुस्लिम सेना नायक है, मुस्लिम सेना नायक, एक है पुरुषोत्तम गोपीनाथ, शंकर दास, जैसाचारण और सलूम्बर के करसन दास, देवगढ़ से हैं रावत सांगा, राम सिंह तंवर ग्वालियर से हैं, ग्वालियर से राम सिंह तंवर, एक जाला बिद्दा या मन्ना या बिद्दा, जाला बिद्दा ही जाला मन्ना है, जाला मन्ना ही बिद्दा है। चाहे जाला बिद्दा कहें, चाहे मन्ना कहें, चाहे बिद्दा कहें, बिद्दा बिद्दा ये बिद्दा है, बिद्दा। चाहे बिद्दा कहें, चाहे बिंदा कहें, चाहे मन्ना कहें, बात एक के है। एक है भीम सिंह और एक है रामदास। कौन कौन से हैं? आकिम खां सूर पठान, पुरुषोत्तम गोपीनाथ, शंकर दास, जस्साचारण, करसन दास चुंडावत, रावत सांगा, राम सिंह तंवर, जाला बिद्दा, जाला मन्ना या जाला बिंदा, भीम सिंह और रामदास। अब चंदावल दल में कौन कौन से? चंदावल में, चंदावल दल की सेना का जो सेनापति है वो है पुंजा भील, पुंजा भील। चंदावल दल की सेना का सेनापति जो है वो पुंजा भील है, पुंजा भील, भील सेनापति। इसमें केशव चारण, किशन दास, भीम सिंह, मानसिंह सोनगरा, मानसिंह सोनगरा महाराणा प्रताप के मम्मा, मानसिंह झाला, गोपीनाथ, जगन्नाथ और मोहनदास मेहता चंद्र या मेहता राम रतन चंद्र कह देंगे, रतन चंद्र, एक इसमें आपके चंदावल दल में। तो याद रखिए हरावल दस्ते में कौन से थे, तो चंदावल दस्ते में कौन से। इसके बाद जो बात आती है, आपको मैंने एक बात कही कि भील जो थे उनमें एकमात्र भील सेनापति राणा की उपाधि जिसको दी गई थी वो थे पुंजा भील, जिसे मेवाड़ की संपूर्ण जिम्मेवारी सौंपी गई थी।
महाराणा प्रताप के छत्र को धारण करते हैं युद्ध के समय। जब महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक जब घायल हो जाता है और मुगल सेना से जब गिर जाता है, ये दृश्य देखता है झाला बिद्दा या झाला मन्ना या झाला बिद्दा। तो उसने सोचा कि क्यों ने महाराणा प्रताप का छत्र छीन लिया जाए, क्योंकि मुगल सेना ने महाराणा प्रताप को तो देखा नहीं, सिर्फ किसकी पहचान है, छत्र की। तो वो झाला बिद्दा उस युद्ध मैदान के अंदर उन सैनिकों को अलग करता है, गिरे हुए महाराणा प्रताप को, और स्वयं छत्र धारण कर लेता है और महाराणा प्रताप को युद्ध मैदान से बाहर कर देता है और स्वयं लड़ता लड़ता मारा जाता है। ये दृश्य महाराणा प्रताप भी देख रहे थे जब युद्ध मैदान से बाहर जा रहे थे, कर्नल जेम्स टोड कह रहे हैं। इसके बाद हाकिम खां सूर पठान, हाकिम खां सूर पठान, युद्ध में लड़ते लड़ते हाकिम खां सूर पठान भी मरे थे। कर्नल जेम्स टोड कहता है कि 22,000 की सेना थी। कितने? 22,000। 22,000 की सेना में मात्र 8,000 बचे थे। कितने? 8,000। 22,000 में से मात्र 8,000 ही जीवित बचे थे, बाकी सब मारे गए, जिसमें हाकिम खां सूर पठान भी मारे, जिसका मकबरा खमनोर राजसमंद में। अकबर की सेना का जो नेतृत्व किया था वो मानसिंह कछावा ने किया। किसने किया है? मानसिंह कछावा ने। मानसिंह कछावा ने किया। किसने किया है? मानसिंह कछावा। इसके बाद देखिएगा हल्दी घाटी का युद्ध के मैदान ये है सब, हल्दी घाटी के युद्ध का मैदान। ये युद्ध मैदान से बाहर जा रहे महाराणा प्रताप और ये दोनों सेना आमने सामने, ठीक है। इसके बाद देखिएगा ये महाराणा प्रताप है, ये युद्ध मैदान से बाहर जा रहे हैं तब का दृश्य है। इसके बाद जो हमने बातें पढ़ी, जो मैंने अभी आपको समझाया कि अग्रिम दल में कौन सा था, पश्च दल में कौन सा था, सारा डिटेल से सब मैंने कहा था कि सेना इस प्रकार से जा रही है, आगे आगे जो चल रहा है वो हरावल दस्ता अग्रिम दल है। सभी को दिखाई दे रहा है ना? अग्रिम दल हरावल दल अग्रिम दल है। पीछे जो चल रहा है वो चंदावल दल है। दाई साइड में बाई साइड में चल रहा है वो वाम दल या बायां है, और दक्षिण को कहते हैं दायां या पार्श्व, पार्श्व कह सकते हैं या फिर दायां दिशावा कह सकते हैं। अलग अलग सेना इस प्रकार से थी। 4 प्रकार से सेनाओं को बांटा। केंद्रीय दल जो था, केंद्रीय दल में बीचों बीच चल रहा है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के साथ थे यहाँ पे कौन कौन से थे महाराणा प्रताप के साथ, तो याद रखिएगा महाराणा प्रताप के यहाँ पे साथ साथ कौन कौन है। एक रामसा महानसी, राम महानसी, एक तो था रामा मानसी। केंद्रीय दल में थे रामा महानसी, भामासा, ताराचंद। भामासा और ताराचंद दोनों भाई हैं। केंद्रीय दल में एक तो महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के साथ अन्य कौन कौन से हैं? रामा महानसी, भामासा, ताराचंद और शंकर दास, किशन दास और रतन चंद्र मेहता, ये थे इसके केंद्रीय दल में। अग्रिम दल में है, अग्रिम दल में है, नेतृत्व तो किया था अग्रिम दल का हाकिम खां सूर पठान ने। किसने किया था? हाकिम खां सूर पठान। अब हाकिम खां सूर पठान के ये नेतृत्व में जितने व्यक्ति लड़ रहे थे, इनके नाम याद कैसे रखें? तो हारा रामदास भी करसन से, एक लाइन याद रखेंगे कि हारा रामदास भी करसन से, यानी अग्रिम दल में जो व्यक्ति हैं, अग्रिम दल मतलब हरावल दस्ते में जो व्यक्ति हैं, आरा रामदास भी कृष्ण से। आ से हो गया हाकिम खां सूर पठान, रा से हो गया रावत सांगा, रावते सांगा, रा से हो गया रावते सांगा। फिर राम से हो गया रामदास, राम से हो गया रामदास। बी से हो गया भीम सिंह, करसन से हो गया करसन दास चुंडावत, करसन दास से चुंडावत। तो हा से हो गया हाकिम खां सूर पठान, रा से हो गया रामदास, रा से हो गया रामदास, और रा से क्या था? रावत सांगा, सॉरी, रा से हो गया रावत सांगा, और रामदास का रामदास। बी से हो गया भीम सिंह, करसन से हो गया करसन दास चुंडावत। ये अग्रिम दल में।
हारा रामदास भी कृष्ण से, कृष्ण से। तो ये हो गया। अब देखो हा से हरावल भी कह सकते हैं, हा से अरावल भी हो जाएगा और हाकिम खां सूर पठान भी हो जाएगा। समझ रहे हो? अरावल दल आगे चला था। पस दल की बात करें जो पीछे चल रहा था, जिसको चंदावल दल कहेंगे, पस दल कहेंगे, इसमें एक लाइन याद रखें, जपुंगो चंदा के जैसे। लाइन के थी जपुंगो चंदा के जैसे, चंदा के जैसे, ये लाइन याद रखना। चंदावल दल में व्यक्ति जो हैं जपुंगो चंदा के जैसे। जैसे हो गया, यानी एक तो जैसे हो गया जगन्नाथ, पू से हो गया पुंजाबील, गो से हो गया गोपीनाथ, चंदा से हो गया चंदावल दल, के से हो गया केशव दास, और जैसे हो गया जसाचार्य। यानी जपुंगो चंदा के जैसे, जपुंगो चंदा के जैसे मतलब चंदावल दल की बात कर रहे हैं। जैसे हो गया यहाँ पे जगन्नाथ, कौन सा? जगन्नाथ कछावा की बात नहीं कर रहे अपन। जगन्नाथ, पू से हो गया पुंजा भील, गो से हो गया गोपीनाथ, चंदा से चंदावल दल, के से केशवदास, जस्सा से जसाचार्य। ये हो जाएंगे आपके कौन से? आपके चंदावल दल वाले। इसके बाद केंद्रीय दल की बात तो हमने करी कि एक तो रामा मानसी था, ताराचंद था, ताराचंद का भाई भामाशाह है, और फिर इसमें शंकर दास हो रहे हैं, किशन दास, शंकर दास है, किशन दास है, और रतन चंद्र मेहता है। हल्दी घाटी के युद्ध में वामदल में कौन लड़े थे? तो एक याद रखो, बिंदी लाड़ी ने मन्नो जला देवे हो। के लाइन है? बिंदी लाड़ी ने मन्नो जला देवे हो, कि बिंदी लाड़ी ने मानो जला देव। तो बिंदी से छोड़ो आप, पहले मानसिंह से, मानो से क्या हो गया? मानसिंह सोनगरा, जाला से जाला मानसिंह, जाला बिद्दा, बिद्दी से क्या हो गया? जाला बिद्दा, जाला मन्ना, जाला बिंदा। यानी जाला बिद्दा जो लड़े थे, जो झाला मन्ना या जाला बिद्दा जो लड़े हैं, अज्जा तो सांगा की टाइम की बात है, और ये बिद्दा की बात कर रहे हैं। तो झाला बिद्दा इसमें किस सेना का नेतृत्व कर रहा है? इधर इसके सेना के अंदर है, सैनिक है। जबकि सेना का वामदल वाली का नेतृत्व है उनका मामा कर रहा है, जिसका नाम मानसिंह सोनगरा है। मानसिंह सोनगरा है, झाला मानसिंह है, झाला बिद्दा है, ठीक है ना। ये रहेंगे आपके हल्दी घाटी के युद्ध में वाम दल के। दक्षिण दल में जो लड़ रहे थे, ग्वालियर के राम सिंह लड़ रहे हैं। कौन है? ग्वालियर के राम शाह तंवर लड़ रहे हैं। और इस राम सिंह तंवर के तीनों बेटे लड़ रहे थे। एक का नाम था भगवान सिंह, एक का नाम था सालीवाहन, और तीसरे का नाम था प्रताप सिंह। यानी दक्षिण भाग में जो सेना थी वो थी ग्वालियर के राम सिंह की। ग्वालियर के राम सिंह के 3 बेटे भी लड़े हैं, जिसमें भगवान सिंह हैं, सालीवाहन हैं और है प्रताप सिंह। कौन है? प्रताप सिंह। कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से हल्दी घाटी के युद्ध के हल्दी घाटी के युद्ध के मैदान में महाराणा प्रताप का सहयोगी कौन नहीं था? तो सारे सहयोगी आपके नॉलेज में होने चाहिए कि चंदावल दल में कौन है, अरावल में कौन है। तो अरावल वाला तो पढ़ा था आपने कि हारा रामदास भी कृष्ण से, चंदावल में पढ़ा जपुंगो चंदा के जैसे, वाम दल में थे बिंदी लाड़ी मानो जाला देव, इन राम सिंह तंवर है, राम सिंह तंवर। केंद्रीय दल का नेतृत्व कर रहा है महाराणा प्रताप। यानी हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की केंद्रीय दल का नेतृत्व किसने किया? प्रश्न यूं ही पूछ ले कि हल्दी घाटी के युद्ध के मैदान में महाराणा प्रताप की केंद्रीय दल की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? महाराणा प्रताप ही कर रहा है। और प्रश्न में भी आ गया महाराणा कौन कर रहा है, महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है केंद्रीय दल का? तो महाराणा प्रताप ही कर रहा है। अब अरावल दस्ते का नेतृत्व कर रहा है हाकिम खां सूर पठान, चंदावल दल का नेतृत्व कर रहे हैं पुंजाबी, वाम दल का नेतृत्व कर रहे हैं मान सिंह, और दक्षिण दल का नेतृत्व कर रहे हैं राम सिंह तंवर। 4 व्यक्ति विशेष याद रखिए। अग्रिम दल हरावल दस्ते का नेतृत्व है हाकिम खां सूर। चंदावल दल की बात करें तो पुंजाबी, वाम दल की बात करें तो मान सिंह सोनगरा, और दक्षिण दल की बात करें तो राम सिंह तंवर। किन की सेना में कौन व्यक्ति थे?
कौन कौन से दलों में कौन कौन से व्यक्ति हैं, तो इसमें रखेंगे याद है हारा रामदास विकर्षण से, या तो हरावल दास दस्ता, हाकिम कासूर पठान, और इसमें रावत सांगा, रामदास, भीम सिंह, करसन दास। जपुंगो पंजा के जैसे पुंजा भील, पुंजा जैसे जगन्नाथ, पुंजा भील, गोपीनाथ, जंदावल दल, केशवदास और जस्सा चारण। और केंद्रीय दल के आपके नाम पता ही है, एक तो मामा भानसी है, भामासा है, ताराचंद है, केशवदास है, किशनदास है, शंकरदास है, किशनदास है, शंकरदास, और एक रतनचंद्र मेहता। इसके बाद जो बात करें, 1 मिनट बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइए। अभी उसकी सेना आ रही थी इधर, तो इसकी सेना जाएगी इधर, समझ रहे हो, उसकी सेना इधर आई तो इस मानसिंह की जो सेना इधर जाएगी, तो अरावल दस्ता आगे, चंदावल दल पीछे, ये आपका दायां और ये आपका बायां, दायां बायां चेंज हो गया, दायां बायां चेंज हो गया, क्योंकि अपने वाली बुक के अंदर ये यूं का यूं ही है। आगामी समय में ये बुक में देखने को मिलेगा आपको ऐसा का समय पे, ये बिल्कुल मैप टाइप में जो दिया है ये बुक का ही है, अपनी बुक का, इसमें से उठा के सीधा इस पे रख दिया, समझ रहे हो। ये बुक में आपको पढ़ने को मिलेगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा लास्ट। इसमें अगर जस्ट तक टाइपिंग वाइपिंग होती चलती जाएगी, आपको ये सारा का सारा एक बार तो लिख रहे हो पेन से, बाद में ये मैप बनाने के आपको या तो कॉपी में बनाते जाओ या फिर लास्ट में आपको दे देंगे। देखो, अगर बात करें हरावल दस्ते की, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का अग्रिम दल का नेतृत्व जो किया है, अग्रिम दल का नेतृत्व हरावल दस्ता का नेतृत्व जो किया है वो किया है आसफ खान। किसने? आसफ खान। मान सिंह नहीं करता, मान सिंह करता है केंद्रीय दल का, बीच में चल रहा है मान सिंह और आगे आगे चल रहा है आसफ खान। कौन है? आसफ खान। यानी मान सिंह का ये आसफ खान एक सहायक सेनापति है। आसफ खान क्या है? सहायक सेना। आगे आगे कौन किसकी सेना है? अरावल दस्ते। यानी हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना के अग्रिम दल का अरावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया है? आसफ खान। किसने? आसफ खान। आसफ खान मान सिंह का यहाँ पे सहायक है, सेनापति है। अन्य दो व्यक्ति हैं, एक तो जगन्नाथ है कछावा। जगन्नाथ कछावा वही मान सिंह के चाचा, मान सिंह के चाचा। बडेरा आदमी कड़ भेज रखा आगे और बीच में बुछड़ा जो टब्बरा बनने बीच में बुछड़ान खड़ रख रहा क्या बीच में, और बाद में ये था स्टेपनी, एक ही स्टेपनी। अगर ये सारा सिमट गया तो बारी कहें क्या होगी? चंदावल दल के। चंदावल दल एक सेफ जोन होता था इसमें। इसके बाद जो बात आती है केंद्रीय दल, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का जो केंद्रीय दल का नेतृत्व किया था स्वयं मान सिंह करता है। कौन है? मान सिंह। पर मान सिंह कछावा करते हैं, परंतु महाराणा प्रताप के दो मौसेरे भाई भी हैं, जिसका एक का नाम जगमाल है और एक का नाम शक्ति सिंह। जगमाल और शक्ति सिंह दोनों केंद्रीय दल में लड़ रहे हैं, अकबर की ओर से केंद्रीय दल में है। कौन कौन है केंद्रीय दल में? है मान सिंह कछावा, जगमाल, शक्ति सिंह। अब बात करें पंच दल के यानी चंदावल दल के। चंदावल दल में है मित्र खां। कौन है? मित्र खां। अनका सारा का जो लित्र पढ़ना गया, अनका सारा का जो लित्र पढ़े, कर्नल जेम्स टूड एक बात कहता है कि बनास नदी से जब ये सेना पर युद्ध हो रहा था, बनास नदी के किनारे हल्दी घाटी के मैदान में, तो कहते हैं इन सकड़े रास्तों से 16 किलोमीटर तक सेना को भागना पड़ा था अकबर की सेना को। अकबर की सेना भाग खड़ी हुई थी, अकबर की सेना भाग खड़ी हुई थी। तब महाराणा प्रताप इस मान सिंह पे आक्रमण करना चाहते हैं। किस पर है? मान सिंह के बीच में यू आयो गेरड़ी बार न्यू का मैं न्यू देख लूंगा। वो मान सिंह को मारना चाहता है महाराणा प्रताप। जब बीचों बीच महाराणा प्रताप उसकी सेना के बीच में घुस गया। किसमें? बीच में। यानी लड़ता लड़ता उनको सभी को अलग बलग से काटता वाटता कहां चला गया? केंद्रीय दल में चला गया। केंद्रीय दल में उधर कौन है? मान सिंह कछावा है। मान सिंह कछावा केंद्रीय दल में हाथी पे बैठा हुआ है। कर्नल जेम्स टूड इस बात को अलग कहता कि उस हाथी पे सलीम बैठा है। कौन है? सलीम।
और कुछ इतिहासकार कहते हैं मानसिंह बैठा है। तो इस युद्ध में इसका मतलब एक हाथी के ऊपर कौन बैठा है? सलीम भी बैठा है, यानी अकबर का बेटा सलीम बोले तो जहांगीर, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर भी आए हैं साइंस में, जहांगीर भी लड़े हैं। कौन लड़े हैं? जहांगीर। अकबर को एक दो बडलो तू तोड़ो थो, वो भी युद्ध में काम आज यार, अगर थोड़ी सी देर न होगा तो। साजा कृष्ण बोल दिया, मैं बाई मिस्टेक बोल दिया होगा, कोई बात नहीं। इनका अल्लाह ताला घना ही नाम है, पर अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब है ना। हाँ जी, तो जहांगीर भी है। तो कहते हैं कि मानसिंह इसकी सेना की, और यहाँ पे महाराणा प्रताप है, इस मानसिंह के केंद्रीय दल में आ जाता है। अब केंद्रीय दल में आएगा तो चारों ओर से गिर जाएगा भाई, ये भी घेरेंगे, ये भी घेरेंगे, ये भी घेरेंगे, ये भी घेरेंगे। अब सारा ही मकोड़ा बार का ला गया। तब कहते हैं महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक उस हाथी के ऊपर छलांग लगा देता है और उसके सूंड तक पहुंच जाता है। जब वापिस से बाला उस पर त्यानता है, बाला फेंकता है महाराणा प्रताप, तो मान सिंह आपको बचाव करके उनको उद्दय में बैठ गया, डर दो नीचन बैठ गया। अब बालों कड़े चले गए ऊपर का पार, और जय आदमी का निकले उनका पारू पार। जब घोड़ा नीचे उतरता है तो मान सिंह ने उसके आगे खंजर लगा रखे हैं, हाथी के सूंड के आगे क्या लगा रखे? खंजर। और उस खंजर के ऊपर पैर आकर लगा किसका? घोड़े का, और घोड़े का पैर कट गया, चेतक का पैर कट गया। अब चेतक वहां से नीचे गिरा तो चेतक अब आगे नहीं बढ़ रहा। महाराणा प्रताप घोड़े को आगे खिसकाने के प्रयास कर रहे हैं, पर घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा। सेना घेर लेती है, पर किसी ने प्रकार से महाराणा प्रताप उस सेना से, घिरी हुई सेना को देख करके मन्ना देखता है। उस समय कौन देखता है? मन्ना। मन्ना ने लगा कि महाराणा प्रताप है खतरे में, तो महाराणा प्रताप से वहां पे सेना के अंदर वो पहुंच जाते हैं, जाला मन्ना या जाला विद्या। अब पहुंचने के बाद उसका छत्र धारण कर लेते हैं और महाराणा प्रताप को वहां से निकाल लेते हैं। महाराणा प्रताप जब युद्ध मैदान से बाहर निकलते हैं तो दो सैनिक पीछा करते हैं। दो सैनिक महाराणा प्रताप का पीछा करते करते उस लड़खड़ाते हुए घोड़े का पीछा करते हैं। महाराणा प्रताप के लड़खड़ाते हुए घोड़े का पीछा करते गोगुंदाई पड़ियो। तब जगमाल देख लेता है। कौन है? जगमाल नहीं, शक्ति सिंह, सॉरी। कौन है? शक्ति सिंह। शक्ति सिंह देखता है और शक्ति सिंह कहते हैं कि घोड़ा एकदम बिल्कुल चलना बंद कर देता है। तब शक्ति सिंह ने जो दो मुस्लिम सेना आए थे उन दोनों की हत्या कर दी और पीछे से आवाज लगाई, ओ नीला रासवार। इसका मतलब चेतक का रंग नीला था। कैसा था? नीला। ये बात कर्नल जेम्स टूड कहता है, और कर्नल जेम्स टूड ने कहा कि पीछे से शक्ति सिंह आवाज लगाता है कि ओ नीला रासवार, और वहां पे महाराणा प्रताप रुक जाते हैं। और रुकने के बाद दोनों भाई इस युद्ध मैदान के बाहर दोनों गड़े लगते हैं, और वहां पे शक्ति सिंह ढांडे की तरह रोए था। बताओ, महाराणा प्रताप से वो दर से बड़ा अजीब हुआ होगा, उसमें कहते हैं मर्मरता का भाव आया होगा। जिस समय शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप युद्ध से घायल होकर के महाराणा प्रताप बाहर निकल रहे हैं और शक्ति सिंह उसको गले लगा रहे हैं। इसके बाद इसके दक्षिण दल में थे, तो दक्षिण दल में है सैयद हासिम खां, सैयद अहमद खां, सैयद राजू खां। सैयद हासिम, सैयद अहमद, सैयद राजू, ये दक्षिण में है। अब वाम मार्ग में थे गाजी लूण खां गया। पर याद रखिएगा, मैंने एक बात कही कि जब महाराणा प्रताप की सेना से गिर चुकी होती है मुगल सेना गिर जाती है, तब एक झूठी खबर कौन फैलाता है? मेहतर खां। मेहतर खां कहता कि अकबर अजमेर से सेना लेकर आ गए हैं। इतनी बात कहते मुर्दों में जान आ गई, मुगल सेना उठ खड़ी हुई और मुगल सेना में जोश आ गया, और फिर महाराणा प्रताप की सेना को पीछे हटना पड़ा और युद्ध में महाराणा प्रताप बाहर चले जाते। अनिर्णायक युद्ध हुआ, कोई युद्ध के फैसले नहीं हुए। युद्ध के बाद इस मानसिंह को और इस आसफ खां को, मानसिंह और आसफ खां को दिल्ली दरबार के अंदर जब अकबर के बराबर बैठते थे, राज दरबार में इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया।
अकबर ने दोनों पर क्या लगा दिया? प्रतिबंध। बोले आगे से ने दोनों मुंह दिखाए हुए ने तो दोनों को थोपड़ो तोड़ दूंगा मैं। गाल्यो हो कैन पकड़ने महाराणा प्रताप ने और पकड़ के लियावे हैं हाथी। थारा बरगु निकम्मू आदमी हैगी तो अन दोनों नहीं आसफ खां और मान सिंह को अकबर ने राज दरबार में किसी भी कार्यवाही में भाग लेने से मना कर दिया। किसको? मान सिंह और आसफ खां को।